नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की। दिसानायके के नेतृत्व वाले गठबंधन नेशनल पीपुल्स पावर ने 225 संसदीय सीटों में से 159 सीटों पर जीत दर्ज की है। विपक्षी नेता प्रेमदासा की पार्टी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है, जहां अनुरा कुमारा दिसानायके को तमिल समुदाय के गढ़ उत्तर और पूर्व श्रीलंका में जबरदस्त समर्थन मिला है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने 6600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 150 रुपए के स्मारक सिक्का का भी विमोचन किया। वहीं इससे पहले उन्होंने बिरसा मुंडा के परिवार के सदस्य बुधराम मुंडा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का चॉपर झारखंड के गोड्डा में फंसा रहा। बताया जा रहा है कि एटीसी से क्लियरेंस न मिलने के कारण राहुल का हेलीकॉप्टर आधे घंटे तक गोड्डा में ही खड़ा रहा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने इसे भाजपा की साजिश बताया। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि यह सब पीएम मोदी की वजह से हो रहा है। पिनाका के डर से अब थर-थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का किया सफल परीक्षण। फ्रांस भी खरीदने में दिखा चुका है रुचि। इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति का कहना है कि देश तभी तरक्की करेगा जब लोग ज्यादा वक्त तक काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तो हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं, अगर वह इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। नारायण मूर्ति ने जोर दिया कि पीएम मोदी की तरह लोगों को भी अधिक समय तक काम करना चाहिए। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। आज पूरे देश में देव दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां इसे मनाने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। एक समय की बात है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने देवताओं के सभी अधिकार को उनसे छीनकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे परेशान होकर सभी देवता महादेव के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर उसके आतंक से सभी को मुक्ति दिलाई। इससे सभी देवगण प्रसन्नता से भर उठे और भगवान शिव के धाम काशी में जाकर गंगा किनारे दीप प्रज्वलित किया। तभी से देव दीपावली की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल जारी है, जहां ईडी ने दावा किया है कि मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत कार्रवाई में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खाते का दुरुपयोग किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में कुल 23 ठिकाने पर तलाशी ली गई। सबरीमाला में अयप्पा मंदिर आज से खुल गया है। इसके साथ ही भक्तों को दोपहर 1 बजे से पहाड़ी पर चढ़ने की अनुमति भी दी गई है। बता दें कि वार्षिक मंडलम मकर विक्कुल्लू तीर्थ यात्रा सीजन की शुरुआत के साथ ही सबरीमाला में अयप्पा मंदिर जाने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। अखिलेश ने कहा कि यह लोग कहते हैं कि रुपए और डॉलर की कीमत बराबर कर देंगे, लेकिन वो तो बराबर हुई नहीं, बल्कि सोना और महंगा हो गया है। यह लोग सोने की कीमत को ही काबू नहीं कर पाए। अखिलेश ने कहा कि पहले जिस तरह आर्मी की भर्तियां निकलती थी, अब भर्तियां कम हो गई है। बिहार के बक्सर के बलिहार पंचायत के बड़कागांव नगपुर गंगा घाट से पुलिस ने 3 पादरियों को हिरासत में लिया है। इन पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। ग्रामीणों ने बताया कि ये पादरी झाड़ फूक के बहाने लगभग 60 महिलाओं और पुरुषों को गंगा में स्नान करा रहे थे और हिंदू महिलाओं के मांग का सिंदूर मिटाकर क्रॉस का निशान बना रहे थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है, जहां कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे वीर सिंह धिगान ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। चंडीगढ़ में हरियाणा को नए विधानसभा भवन के लिए 10 एकड़ जमीन को लेकर पंजाब और हरियाणा में घमासान छिड़ गया है। इस मसले पर दोनों राज्यों के नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है। पंजाब कह रहा है कि हरियाणा को चंडीगढ़ में 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वहीं केंद्र सरकार ने हरियाणा के पक्ष में फैसला देते हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। केदारनाथ उपचुनाव में विपक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाह पर तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। दरअसल धामी ने केदारनाथ मंदिर को दिल्ली में बनाने के मामले में कड़ा कानून बनाया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। आचार्य विनोद शुक्ला ने कहा कि केदारनाथ धाम का मंदिर दिल्ली में बनाए जाने को लेकर केवल झूठ फैलाया जा रहा है।
झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस दूसरे चरण के प्रचार में लग गई है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज गोड्डा में रैली की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर संविधान को कूड़ेदान में डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने संविधान पढ़ा होता तो इतनी नफरत नहीं फैलाते। इसके साथ कांग्रेस नेता ने भाजपा पर मुंबई के धारावी की जमीन को उद्योगपति गौतम अडानी को देने का भी आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने के लिए औद्योगिक नीति 2024-2030 का शुभारंभ किया। यह नीति 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति में रोजगार सृजन, कौशल विकास, निर्यात, निवेश और पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है। आज बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर राज्य को 229 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का सिंगल क्लिक के माध्यम से भूमि पूजन और लोकार्पण किया। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की याचिका न्यायालय ने रद्द कर दी है। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देशवासियों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में आज तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उन्हें देवघर हवाई अड्डे पर ही कुछ देर रुकना पड़ा। विमान में खराबी की वजह से उनकी दिल्ली वापसी में देरी हो गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड बिहार सीमा से लगते जमुई के दौरे पर थे और उन्हें देवघर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौटना था। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर महायुति गठबंधन ही आपस में बटा नजर आ रहा है, जहां एनसीपी अजित पवार की ओर से खुलेआम इसका विरोध करने पर भाजपा नेता और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अजित पवार हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ थे, इसलिए उन्हें इसमें समय लगेगा। नौसेना और गुजरात पुलिस के एटीएस द्वारा किए गए संयुक्त अभियान में भारतीय जल क्षेत्र में लगभग 700 किलोग्राम मैथ की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। इस अभियान के दौरान 8 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो ईरानी होने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान थप्पड़ कांड मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का आरोप था कि एसडीएम ने फर्जी वोटिंग कराई है। अब इस मामले में एसडीएम का भी जवाब सामने आया है, जहां एसडीएम अमित चौधरी ने कहा, वोटिंग बहिष्कार के चलते 10 बजे तक यहां एक भी वोट नहीं डाला गया था। जिला कलेक्टर ने उन्हें इसी के लिए भेजा था कि आप वोट डला दीजिए। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। एक अध्ययन में पाया गया कि 6 हफ्ते तक रोजाना 400 ग्राम अमरूद खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में काफी मदद मिलती है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 13 नवंबर से 29 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।